भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित का घर से 100 मीटर दूरी पर शव मिलता है और कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किन कारणों की वजह से ये घटना हो जाती है। 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन के बाद तहरीर दी जाती है जिसमें 2 लोगों को नामजद किया जाता है और 3 से 4 लोग अज्ञात दिखाए जाते हैं। पुलिस के द्वारा भी जांच पड़ताल चल रही है कि और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, ये भी जांच पड़ताल चल रही है। भाई साहब हैं अनुपम पंडित जी और इन्हीं के भाई अनुराग पंडित थे जिनकी जो है 2 दिन पहले घर के सामने शव मिलता है। तकरीबन 4 बजे शाम को उनके जो मित्र हैं परमेश यादव, वो अपने साथ में लेकर जाते हैं और वो बताते हैं कि शाम को उनको घर पर लाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है कि वो घर पर छोड़ते हैं, क्योंकि घर पर पहुंचते नहीं हैं और ये घटना हो जाती है। पूरी रात खोजते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। सुबह जो है घर के सामने उनका शव मिलता है। तो भैया से बात करेंगे कि तहरीर, क्योंकि 2 दिन के बाद तहरीर काफ़ी सोच समझ करके तहरीर दी गई है ताकि कोई जो है निर्दोष इस मामले में ना फंसे। भैया क्या क्या कुछ तहरीर में आपने दिया हुआ है, किन लोगों का नाम? ऐसा है कि हमारे गांव के बगल के एक बाबू साहब थे, पंकज सिंह जी। अब उनके मन में क्या दोष था, क्या था, मुझे नहीं मालूम है। और हमने तहरीर जानबूझ के 2 दिन इसलिए थोड़ा सा विलम्ब में किया। कारण ये था कि मैं ये सोच रहा था कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें ना पकड़ा जाए। जब मैं पूरी तरीके से पुष्टि कर लिया कि नहीं यही है, तो 101% मैं श्योर हो गया। तो फिर इसके बाद उनके नाम से हमने तहरीर दी है और परमेश जो है उनको लेकर गए थे। भैया आप शुरू से जो है आप परमेश यादव के लिए आप कहते रहे कि भैया मेरे बड़े खास हैं, मेरे भाई का बड़ा खास थे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, आप लगातार ये कहते नज़र आ रहे थे बीच में। हाँ, जैसे ऐसा है कि देखिए क्या है कि किसी के अंदर क्या रखा है इस चीज़ की जानकारी हमें कभी हो नहीं पाएगी। और प्रेजेंट टाइम में जो भी हुआ, अब ये पुलिस का विषय है कि किस तरीके से क्या है। लेकिन हमें एप्लीकेशन में परमेश का नाम इसलिए इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि वो मेरे भाई को यहाँ से लेकर गया था जी। और पुलिस को विवेचना करने में या साक्ष्य ढूंढने में बड़ी मदद मिलेगी परमेश से, तो हमने इसलिए उनका नाम उसमें दिया है। तो भैया इसमें जो है पंकज सिंह के मामले में लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनके साथ मारपीट हुई थी। क्या आपके भाई साहब उस मामले में शामिल थे मारपीट में? ऐसा है कि पंकज सिंह का जिस दिन मारपीट वाली घटना थी जी। उस दिन हमारा जन्मदिन था जी। और काफ़ी लोग घर पर आए थे, तो कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम था तो सब लोग यहीं थे। तो इस वजह से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मेरा छोटा भाई या अदर जो हमारे साथ लड़के रहते हैं उनमें से कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग यहीं थे। हमने कई बार ये चीज़ उनको बताई भी, जिस समय उनके ऊपर अटैक हुआ लगातार जो है मैं वहाँ गया भी। हाँ, सुनने में आ रहा है कि बीच बीच वो धमकियाँ दिलवाते थे कि जो है वो हमको मरवाए हैं या फिर मारे हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तमाम चीज़ें जैसे सुनाई दे रहा है। क्या ऐसा कुछ था क्या? ऐसा है, उनका एक भतीजा है विनीत सिंह। जी। विनीत सिंह बार बार मेरे भाई के पास फ़ोन करता था, बार बार मेरे गांव के बच्चों के पास फ़ोन करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो भी है ऐसा है वैसा है, कि ये पैसा लेके ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पंकज सिंह प्लस हमें ऐसी उम्मीद है कि विनीत सिंह का भी हाथ हो सकता है इसमें। तो भैया इस मामले में कुछ महिला का भी इसमें हाथ आ रहा है कि महिला को आगे करके जो है ये लोग मतलब इस तरीके निशाना साधे हैं। ऐसा था कि मेरा भाई घटना जिस दिन पंकज जी के साथ हुई, हम लोग लगातार देख क्या है कि घर परिवार चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी बनाने के लिए कहीं बाहर आदमी को निकल के कुछ कमाना धमाना पड़ेगा। तो हम लोग लगातार उनके पीछे लगे थे, कहीं आप चले जाइए, कुछ कमाइए धमाइए। लखनऊ ऑलरेडी रहते भी थे वो, तो आए थे, 1.5 महीना रुके थे घर पे। फिर इसके बाद हमने ये बोला कि आप चाहिए लखनऊ, तो बहुत कहने के बाद वो लखनऊ चले गए थे। और उस महिला को पंकज सिंह द्वारा हायर किया गया था कि आप इनको अपने परपंच में फंसा के और किसी तरीके से जो है जहाँ मैं बुलाऊं कहूँ वहाँ इनको बुलाइए। उस महिला का और पंकज का या उनके परिवार का इसमें मेरे भाई की हत्या में बहुत बड़ा योगदान रहा। भैया पुलिस लगातार जो है उसी घटने के दिन से बाद से जो है पुलिस लगी हुई है, एसटीएफ की टीम भी थी और उसे एसओजी भी टीम लगी हुई है, तो क्या कुछ अभी कंफर्म हो पा रहा है, कितना जांच पड़ताल किए हैं लोग? ऐसा है कि जांच का विषय पुलिस का था, लेकिन पुलिस जैसे जिस परिवार में घटना हुई है
उस परिवार के सामने कुछ ना कुछ साक्ष्य तो बताएंगे ही कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो कुछ जानकारी हमें हुई है। फिलहाल पुलिस जो है अपने तरीके से काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो आजकल में जो भी होगा वो पुलिस खुलासा कर देगी। और हमारे संगठन के लोग भी उच्च पदाधिकारी भी सब लोग लगे हुए हैं उसमें। और अभी ऐसा जो भी होगा कल परसों तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा किसमें और कौन था। आप जैसे कि भाजपा नेता हैं, क्या इसमें कुछ विधायक जी या सांसद वगैरह जी का भी कुछ कभी मतलब ये आया कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन की तरफ से दबाव वगैरह कुछ? कल हमारी पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी आदरणीय पुष्पराज सिंह जी यहाँ पर आए थे, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जनपद जौनपुर के। उन्हें आश्वस्त किया हमें कि परेशान मत होइए, जो भी मामला होगा पूरा खुलेगा। और हमारे छोटे भाई जैसा मुझे प्रेम करने वाले आदरणीय रमेश मिश्रा जी भी लगातार उसमें लगे हुए हैं। हमारे विधायक जी के ऊपर अभी जो प्रेजेंट टाइम के हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके परिवार में भी एक दुर्घटना हो गई थी, इसीलिए प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और वो भी बात हुई है हमारी, आएंगे सब लोग, जो भी होगा वो मदद करने के लिए पूर्णतः वो लोग कहे हैं, सब लोग मदद करेंगे हमारी। ये पूरी घटना है और घटना के बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और पूरा न्याय दिलाने का लोगों का भी आश्वासन मिल रहा है। और घटना का खुलासा जल्द से जल्द हो जाए, किस तरीके से इस मामले में हत्या की जाती है, किस तरीके से उनको फंसाकर घर से ले जाया जाता है, जो अपने थे बहुत करीबी थे वही इस मामले में शामिल है। आखिरकार लोग कैसे अपनों के ऊपर विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे, कैसे किसी के साथ आएंगे जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली विषय बन जाती है। क्योंकि आज व्यक्ति जो है अगर सबसे ज़्यादा अगर विश्वास करता है तो वो अपने दोस्तों पे करता है, अपने करीबी पे करता है, लेकिन यही दोस्त और यही करीबी लोग जो है हत्या का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे में लोग एक दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे, ये गंभीर विषय है। क्या कुछ पुलिस इसमें खुलासा करती है, आगे क्या कुछ होता है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पुलिस इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई करती है ये भी अभी देखना बाकी है। धन्यवाद।